हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ डैन के अभी तक के सारे एलियंस के बारे में। वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अगर कर लिया है तो दोमो आरिगातो गोसाइमस। और अब हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इनमें सबसे पहले आते हैं सर्पो। ये जो सर्पो एलियंस होते हैं इनमें सभी एलियंस मेल होते हैं, कोई भी फीमेल एलियन नहीं होती। और ये सर्पो नाम के प्लेनेट से धरती पर आते हैं। क्योंकि इनके प्लेनेट पर कोई भी फीमेल नहीं होती और नेचुरल तरीके से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो ये क्लोनिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने आप को आगे बढ़ाते हैं और ये धरती पर आके फीमेल्स का अपहरण कर उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को चुरा लेते हैं। ये इंसानों में इसलिए भी इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि इंसान आत्मा और भूत पिशाच से शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं, जो इन्हें इनकी टेक्नोलॉजी से भी आगे की चीज लगती है। ये इंसानों के साथ साथ आपस में भी बदतमीजी से बात करते हैं और अगर ये किसी को काम पर रखते हैं तो उससे जबरदस्ती काम करवाते हैं और अगर वो काम नहीं करता तो उसकी सैलरी कट कर देते हैं। इनके पास रिप्रोडक्टिव टूल होता है जिससे फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को निकाल लेते हैं और इनके पास केबल भी होती है जिससे ये दूसरे एलियंस की पावर को बढ़ा भी देते हैं। और इनके पास कुल मिला के 2 केबल होती है जिससे ये एक से ज्यादा जिंदा चीजों को मिलाकर एक नया जीव बना देते हैं। ये सुपर इंटेलिजेंट होते हैं और साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ही आगे होते हैं और ये अपनी बॉडी से टूल वगैरह भी बना लेते हैं और यूएफओ भी बना लेते हैं। इनके पास साइकिक पावर्स भी होती है जिससे ये लोगों को और दूसरी वस्तुओं को कंट्रोल कर सकते हैं। ये साइकिक शील्ड बना सकते हैं और शॉक वेव्स और ब्रेन वेव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हाथों के इस्तेमाल से स्ट्रॉन्ग शॉक वेव्स मार सकते हैं जिससे गड्ढे हो जाते हैं। ये अपनी साइकोकाइनेटिक पावर जोड़ के एक प्रेशराइज फील्ड बना सकते हैं जिससे योकाई की पावर भी फीकी पड़ जाती है। अब अगला है मिस्टर मैंटिस श्रिम्प। इसे मोमो और ओकारुन पीनी वीनी बुलाते हैं और इसे डोवर डीमन भी कहा जाता है। इसकी कहानी कुछ ऐसी रहती है कि ये अपने प्लेनेट पर शादी करता है पर इसकी पत्नी के गुजर जाने पर इसे पैसे की जरूरत होती है क्योंकि उसे अपने बच्चे का बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ता है क्योंकि उसके बेटे को उसकी माँ की जैसी बीमारी होती है और वो अपने प्लेनेट पे सबसे कमजोर रहता है, तो उसे सर्पो के साथ हाथ मिलाना पड़ता है और सर्पो एलियंस उसे जॉब पर रखते हैं ताकि वो ओकारुन को पकड़ सके। पर जब मोमो और ओकारुन सर्पो को हरा देते हैं तो मोमो की दादी सेको मिस्टर मैंटिस श्रिम्प के बच्चे को बचाने के लिए गाय भेज देती है क्योंकि मिस्टर मैंटिस श्रिम्प एलियन की प्रजाति का खून प्योर दूध से बना होता है। इसकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी रहती है कि उनके प्रति बहुत ही ज्यादा आभारी हो जाता है जो उसकी मदद करते हैं और इस कारण से वो सेको सहित सभी बच्चों का जिंदगी भर का ऋणी हो जाता है और जब भी वो लोग उसे लड़ाई के लिए बुलाते हैं वो अपनी जान की बाजी लगा के उनके लिए लड़ता है। इसके बेटे के नाम चिकितिता रहता है और ये अपने बच्चे का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता है पर लड़ाई में कभी भी पहले हाथ नहीं उठाता और शांति से चीजों को सुलझाने की कोशिश करता है। पर अगर कोई उसके धैर्य की परीक्षा लेता है तो वो पीछे नहीं हटता। पावर्स की बात करें तो इसके पास अथाह शारीरिक बल है जिससे ये एक पंच में पहाड़ को तोड़ने की ताकत रखता है और अपने ओपोनेंट को एक मुक्के में दूर उड़ा के फेंक देता है क्योंकि एक बहुत ही तगड़ा बॉक्सर रहता है। इसका एक डोवर डीमन स्ट्रॉन्ग स्टाइल 24 नाम का रूप है और ये इस फॉर्म में तब बना जब सर्पो ने रिप्रोडक्टिव केबल के सीरम को इसमें इंजेक्ट कर दिया और जैसा इसका नाम है वैसे ही ये इस रूप में 24 घंटे तक लड़ सकता है पर ये सीरम 24 मिनट के लिए ही काम करती है और ये इस रूप में ज्यादा ताकतवर शॉकवेव वाले पंचेस मार सकता है पर जब ये पानी के अंदर जाता है तो इसके पंचेस 10 गुना ताकतवर हो जाते हैं। अब अगली आती है वामोला। ये सुमेरियन एलियन रेस की आखिरी सर्वाइवर रहती है। ये मासूम, दोस्ताना, बहादुर और दयालु टाइप की लड़की रहती है। इसकी बैक स्टोरी कुछ ऐसी रहती है कि कुर एलियंस इनके प्लेनेट सुमेर पर हमला करके कब्जा कर लेते हैं और ये तब बहुत ही छोटी सी होती है तो बांगा नाम की औरत इसे लड़ाई के बीच बचाती है और उसका ख्याल रखती है और बांगा सभी औरतों के साथ मिलकर कुर एलियन से लड़ती है। पर जब तक वामोला बड़ी होती है तो बांगा के सिर्फ 2 साथी बचते हैं और बांगा उम्मीद छोड़ने लगती है और चारों खुदकुशी करने जा ही रहे होते हैं और उसे दूसरे घर अर्थ जहाँ से वो आए हैं वहाँ पहुँचने का आइडिया आता है और बांगा अपनी टीम के साथ लड़ते भिड़ते पिरामिड तक पहुँच जाती है। पर वामोला छुपकर एक मेल सुमेरियन को अनलॉक कर देती है तो वो सारे मेल सुमेरियन कुर आर्मी से लड़ने लगते हैं और उस लड़ाई के बीच बांगा को सुमेरियन गॉड एक्सोसूट जो गॉडजिला के जैसा दिखता है वो मिल जाता है और बांगा सूट की मदद से कुर से लड़ती है और उस पिरामिड की मदद से वामोला को धरती पर भेज देती है और क्योंकि उस पिरामिड में सिर्फ एक ही बंदे की जगह रहती है और बांगा जाने से पहले वामोला से बोलती है कि धरती पर वो किसी स्ट्रॉन्ग बंदे को ढूंढ के उससे शादी कर ले और इस तरीके से वामोला धरती पर आती है और आते ही लोगों पर हमला करने लगती है। पर ओकारुन मोमो उससे लड़ते हैं पर आखिरी में किंटा उसे हरा देता है। और ताकत की बात करें तो इसके पास एक एक्सोसूट है जो गॉडजिला काइजू जैसा दिखता है और बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल भी है। इसकी मदद से अपने एनवायरनमेंट को एनालाइज कर सकती है और सूट की मदद से इसे अथाह शक्ति मिलती है और इसके सूट में गायब होने की ताकत भी होती है। साथ ही इसका एक्सोसूट उतना बड़ा हो सकता है जितना इसको पहनने वाला चाहता है। इसका ये सूट किसी भी ड्रेस में चेंज हो सकता है। साथ ही इसमें इमरजेंसी सिस्टम भी है और साथ ही इसमें स्लॉटर मोड भी है जिससे इस एक्सोसूट का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और बहुत ही खूंखार सा हो जाता है। अब अगले हैं कुर। ये नाम सर्पो एलियंस ने इन्हें दिया है। ये एक मिलिट्रिस्टिक एलियन रेस है जो बहुत दूर कहीं स्पेस से आई है। ये ग्लोबलिस्ट के नाम से जानी जाती है जो सोलर सिस्टम में ऐसा प्लेनेट ढूंढते हैं जिन्हें जीता जा सके। ये असलियत में तो ऑक्टोपस जैसे दिखते हैं पर दूसरे प्लैनेट्स पर
अपने एग्जोसूट में ही सर्वाइव कर सकते हैं और बिना अपने एग्जोसूट के ही दूसरे प्लेनेट पर एक दिन भी नहीं बिता सकते। इनकी मेन फोर्स में बहुत सारी स्पेसक्राफ्ट होती है, जिसमें से एक बहुत ही बड़ी बैटलशिप है। इनकी मिलिट्री बहुत ही बड़ी होती है, पर ये थोड़े थोड़े आकर किसी भी प्लेनेट पर कब्जा करने लगते हैं। ये दूसरी रेस के लिए बहुत ही हिंसक और निर्दयी स्वभाव रखते हैं और ये दूसरे प्लेनेट्स को बस मटेरियल के रूप में देखते हैं, जिससे वो अपने एग्जोसूट बना सकते हैं और लड़ाई में काम ले सकते हैं। ये जिस भी प्लेनेट पे जाते हैं उस प्लेनेट के लोगों को हरा के उन्हें गुलाम बना लेते हैं और उनसे अपना काम निकलवाते रहते हैं। और इसी तरीके से इन्होंने सर्पों को हरा दिया था और उन्हें अपना गुलाम बना लिया था और उनकी पूरी टेक्नोलॉजी चुरा के अपने लिए इस्तेमाल करने लगे थे। कुर के एग्जोसूट उनकी बिग मामा द्वारा बनाए जाते हैं जब बिग मामा उस प्लेनेट के लोगों को खाने लगती है। इनके एग्जोसूट बहुत ही ज्यादा एडवांस होते हैं जो स्पेस को मैनिपुलेट करने की ताकत रखते हैं और इनके सूट में बहुत तरीके के हथियार वगैरह रहते हैं। अब अगला है काउंट सेंट जर्मेन। ये कुर एलियन के साथ मिलकर काम करता है, पर अभी ये धरती पर आया है और मोमोर ओकारुन के हाई स्कूल में हिस्ट्री कल्चर रिसर्च क्लब के डेप्यूटी हेड टीचर के तौर पर काम कर रहा है। ये एलियन इंसानों के जैसा ही दिखता है और इसने अपना नाम सेंजोम रखा हुआ है। ये हमेशा उदास सा और शांत स्वभाव का दिखता है, पर हर बात पर नाइस बोलता रहता है। इसका मन रहस्यमय चीजों में लगा रहता है और ये चाहता है कि पूरी दुनिया की मिस्ट्री को सॉल्व कर दे। और क्योंकि इसको इंसानों की जिंदगी बहुत ही छोटी लगती है, तो ये गोल को अचीव करने के लिए ग्रुप में काम करने को बोलता है। ये कभी सख्ती से बात करता है तो कभी नरमी से, और इसे खाली टाइम में पढ़ना पसंद है। इसके पास सिक्स सेंस की ताकत है, जिससे ये आने वाले हमले को पहले ही समझ जाता है और उससे बच जाता है और इसके आसपास के लोगों को भी भाप जाता है। इसकी स्पीड बहुत ही तेज है और अपने रिफ्लेक्सेस से ये तुरंत पलटवार भी कर सकता है। ये एक कटाना अपने साथ रखता है और उसके साथ छोटी छोटी बॉटल्स रखता है जिसमें अलग अलग ताकतें होती हैं। ये कटाना तलवार और बॉटल से एक साथ हमला करता है। इसकी कुछ बॉटल्स की ताकत से ही ऊंचा कूद सकता है, तो कुछ बॉटल से कटाना की काटने की ताकत बढ़ा सकता है, तो कुछ बॉटल से ही अपने आप को भारी करके हमला कर सकता है। और इसी के साथ हमने सारे के सारे एलियंस के बारे में जान लिया है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। और ये वीडियो थी अबाउट डैन के एलियंस। भगवान करे एक दिन में मेरे सब्सक्राइबर हो जाए मिलियंस।